देखिए, इंग्लिश सीखने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, हाउ टू मेक सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमले की बनावट, वाक्य का ढांचा। हाउ टू मेक सेंटेंस, इसमें 3 चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मिला के सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, कब लगाते हैं। वर्ब किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, कब लगाते हैं, यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कब यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी काम के, सब्जेक्ट किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और ये सेंटेंस के शुरू में आता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट्स सिंगल नाउन। कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, अगर वो काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है। अगर वो काम कर रहा है सब्जेक्ट है। हाथी केला खाता है, हाउस वर्किंग। हाथी काम कर रहा है तो हाथी सब्जेक्ट है। बंदर केला खाता है, काम कौन कर रहा है, बंदर, बंदर सब्जेक्ट है। तुम्हारी माँ खाना बनाती है तो काम कौन कर रहा है, योर मदर, आपकी माँ। तो सब्जेक्ट है, शुरू में आएगा। तो आई भी यूज सब्जेक्ट शुरू में आते हैं, जो काम कर रहा है। तो काम कोई भी करता है वर्क की। वर्क को हम एक्शन भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। इसके आखिरी में ना आता है, उठना, बैठना, आना जाना, परेशान करना, छेड़ना, गाली देना, सताना। ठीक है, ये क्या आखिर ना आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये वर्ब है। मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हु इज वर्किंग इन द सेंटेंस, आई। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट हूँ, आई शुरू में आ गया। अब क्या बच्चा, काम क्या हो रहा है, वर्ब। वर्ब क्या है, टीच, पढ़ाना। तो ये आ गया पढ़ाना, ना गया ना, तो ये टीच पढ़ाना क्या, ये वर्ब है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो क्या है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब भी आ गया। ठीक है, वर्ब क्या है, पढ़ाना। अब वे खाना बनाती है, तो वे तो क्या था, शी है, लड़की है या लड़का, कोई भी हो, सब्जेक्ट शुरू में आएगा। क्या पका रही, पकाना। तो पकाना क्या है, पकाना वर्ब है ये। तो वर्ब किस क्या हो गया, पकाना हो गया। ठीक है, वे अखबार पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो गया, रीड क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, काम करने वाला, फिर जो काम हो रहा है, काम कुछ भी हो, वो वर्ब बाद में आएगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज़ का नाम। आसान परिभाषा में आप कह सकते हैं चीज़ का नाम है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों मिलकर जिस चीज़ पर असर डालते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना वर्ब हो गया, टीच हो गया, सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया, दोनों मिलकर क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर असर डाल रहा है, अंग्रेजी पे। तो इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तुम्हारी माँ खाना बनाती है, योर मदर, काम कर रही है, सब्जेक्ट हो गया, शुरू में आ गया। उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या हो गया, पकाना, कुक हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी आ गया, और क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। क्या बना रही है, खाना बना रही है या बिरयानी बना रही है, जो भी बना रही है उसका नाम आएगा, फूड आ गया। हाथी केला खाता है तो काम कौन है, हाथी केला खाता है, तो हाथी काम कर रहा है, या बंदर हो, बंदर काम कर रहा है, खाना हो गया। ठीक है, लेकिन क्या खा रहा है वो, केला खा रहा है, बनाना। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों को मिलाएंगे, सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और एक सेंटेंस ऐसा बनाएं जिसमें तीनों आ जाए, सब्जेक्ट भी आ जाए, ऑब्जेक्ट भी, वर्ब भी आ जाए, ऑब्जेक्ट भी आ जाए, तीनों आ जाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और कमेंट करें और 2 में याद रखें।